ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरु पद्मानंद श्री चैतन्य हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। और अब हम लोग जो है जपा को विराम करके यहाँ पे भगवत वाणी भगवत गीता जी पढ़ रहे हैं। और ये ज्ञान सेक्शन हमारा चल रहा है बहुत ही सुंदर। और अभी तक के जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े तो वो बहुत ही अद्भुत थे, है ना। आप लोग मुझे बताइए, जो हम लोग अभी श्लोक पढ़िए, क्या वाकई में ऐसा अंदर से कुछ महसूस हो रहा है? कि क्या महसूस हो रहा है ये जो अभी हम लोगों ने ये सेक्शन नया शुरू किया है, ज्ञान योग? बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, या वाकई में बहुत हमारे लिए फायदेमंद है? लास्ट सेक्शन है भगवत गीता का। माता जी मीनिंगफुल है, एक्चुअली बहुत मीनिंगफुल है। हाँ हमें एक अवेयरनेस दे रहा है कि हमें अभी समझ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये लास्ट सेक्शन चल रहा है। आप सोचिए, हमने भगवत गीता के में सब कुछ पढ़ लिया, भक्ति योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, और ये ज्ञान। अच्छा, ये ज्ञान भी तभी समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत सिंसियरली कर्म योग भक्ति योग सुना है, शरणागत होके कंटिन्यूशन में हम रोज आके भगवत वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर बुद्धि नहीं कि हम सबको समझ जाएं, पर क्योंकि अब थोड़ा सा मन में एक उत्कंठा आ रही है कुछ करने की, तो यही समझ लीजिए कि भगवत गीता हमें आशीर्वाद दे रही है। अगर नहीं, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, सेम जैसे फर्स्ट चैप्टर था वैसे ही 13 चैप्टर है, तो फिर कहीं गड़बड़ है। मतलब हमने सरेंडर नहीं किया, ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि श्रवण से ही सब कुछ भगवान अंदर ही बैठे हैं ना। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा ये श्लोक है। आज हम लोग 23 और 24 दोनों लेंगे। और इस जो हमारा सेक्शन पूरा हुआ था, ये वाला 13 चैप्टर का, इसमें हमने कई सारी चीजों को सुना है ना। पर भगवान यहाँ पे विराम करेंगे। कहाँ पे? इन दो श्लोकों में भगवान विराम करेंगे, हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और फिर उसके बाद जो है भगवान, फिर उसके पुरुष के बारे में भी चलेगा। 26 तक पुरुष के बारे में ही चलेगा, जो भगवान के बारे में है वो चलेगा अभी कंटिन्यूशन, पर फिर भी भगवान बीच में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं श्लोक संख्या 23। उपदृष्टा अनुमंता च उपद्रष्टा अनुमन्ता च भोग भर्ता भोक्ता महेश्वरा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो परमाप्ति चाप्युक्ता देहेऽस्मिन् पुरुषः परा। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। थैंक यू माता जी। अब इसमें जो है भगवान ये श्लोक कैसे यहाँ पे भगवान अपने बारे में बताने लगे, जो है जब जीव और प्रकृति बारे में बता रहे थे, तो अर्जुन के मन में क्या आ रहा था? अच्छा, जो अंदर रहते हैं वो जीव है, उसको पुरुष बोल रहे हैं, है ना। पर उसके अंदर तो एक और रहते हैं, परमात्मा, उनको फिर क्या बोला जाएगा, है ना। तो वो परम पुरुष है, और वो उनके क्या क्या गुण हैं। अब डिफरेंस हो गया। वो क्या करते हैं? भोगता है, वो भी भोगता है। वो क्या करते हैं? प्रकृति का भोग करने के लिए प्रयास करते हैं। और ये भोक्ता कौन से हैं, ये हम इस श्लोक में जानेंगे। तो भगवान के गुणों का वर्णन है, और उसके साथ साथ जीव के जो अवगुण है उसका भी वर्णन है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भी तो भी बोल रहे हैं ना, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है ना। तुम्हारे मन में ये बात आ रही है ना, तो भी उसके अंदर एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है।
और जो परमात्मा कहलाता है वही परमात्मा कहलाता है, वही साक्षी है, वही भोक्ता है, वही ईश्वर है, वही स्वामी है, वही अनुमति देने वाला है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। ये भगवान यहाँ पे बता रहे। अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य। दो माता जी मिलके पढ़ लीजिए, 2 पैराग्राफ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वे सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। जीव जीव भुक्त है और भगवान भुक्ता या पालक है। जिस जीव अनंत है और भगवान उन सब में विभिन्न रूप में निवास करता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। तो इसमें जगत गुरु लास्ट में श्रील लिखा है, हाँ पढ़िए माता जी, 1 मिनट। मित्र रूप में निवास करते हैं भगवान, है ना? भगवान को क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? मित्र रूप में, है ना? यस माता जी, पढ़िए सेकंड पर। सत्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेशों को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रकृति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाती है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रेम माता जी, सुषमा माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या की। तो हम एक एक कुछ शब्द है उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। वो परमेश्वर के भी प्रतिनिधि हैं और एक और चीज के प्रतिनिधि। कोई बता सकता है किसके प्रतिनिधि? एक और किसी के, हमारे जो चैत्य गुरु, जो गुरु होते हैं ना, गुरु, उनके भी प्रतिनिधि ये होते हैं। इनको इसीलिए बोलते हैं चैत्य गुरु। ये परमेश्वर है, ईश्वर है, उनके प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के, भगवान के, परमात्मा के रूप में। और जो गुरु हमारे सामने रहते हैं, उनके भी ये कौन है? उनके भी ये प्रतिनिधि। उनको बोला जाता है ना कि चैत्य गुरु है ये हमारे, क्योंकि हमारे गुरु, हम अपने गुरु से कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते हैं, और वो कौन उनको पहुंचाएगा? ये जो बैठे हुए हैं चैत्य गुरु, ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 2 तरीके से प्रतिनिधि का काम करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है जो हमारे गुरु हैं वो हमारे क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका उनसे कनेक्शन है इस तरीके से, क्योंकि वो तो उनके हृदय में बैठे हैं, उनके भी हृदय में बैठे हैं, पर उनकी हमेशा कनेक्शन उनके साथ बना रहता है, हमारा टूट जाता है कनेक्शन, इसलिए हमको बीच में एक मीडिएटर चाहिए होता है। कौन? गुरु। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने देखा भगवान के गुणों का वर्णन होता है। कौन कौन से हैं? वो वे नंबर एक साक्षी हैं, अनुमति देने वाले हैं, परम भोक्ता है, और उसके बाद फिर क्या है? वो परम भोक्ता है, और उसके बाद वो जो है परमात्मा है। ठीक है। और भोक्ता यानी कि पालक, पालन करने वाले, नीचे शिला प्रभुपाद ने लिखा। अब जीव का जो है गुण कौन कौन से इसमें देखिए, शिला प्रभुपाद ने लिखा है। नंबर एक, आदेश को अस्वीकार करने वाला। जो भी आदेश दिया जाएगा उसको अस्वीकार करे। प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का करता है, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति करता है। श्रील प्रभुपाद ने भी शिक्षा में क्या बोला? स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करोगे तो तुम भगवत धाम चले जाओगे, उसकी ये टेंडेंसी रहती है ना। और भौतिक शक्ति, अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखा रहे, अतएव चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती, अतएव चूंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है स्वतंत्रता से, इसीलिए क्या लिख रहे हैं इसमें? अथ अतः परमेश्वर की वह तटस्था शक्ति कहलाता है, इसीलिए तटस्था शक्ति है। अब तटस्था शक्ति का मतलब क्या हो गया? भगवान इतना प्रेम करते हैं कि पता है कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो इसीलिए तटस्था शक्ति। तुम आध्यात्मिक की तरफ चले जा सकते हो, तुम भौतिक की तरफ चले जाते हो, तुम्हारी इच्छा जैसी है वैसे तुम कर लो। इसीलिए बीच में उन्होंने दिया, एक तरफ माया और एक तरफ राम भगवान, है ना। तो किसको तुम पकड़ोगे? इसीलिए। पर नीचे बहुत सुंदर लाइन बोली जा रही है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? कि वो कहते रहते हैं कि बाहर से भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अतः भगवान निरंतर बाह्य तथा भीतर से आदेश देते हैं, और बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, भीतर से वे जीव को ये विश्वास दिलाते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता के बाह्य रूप के जो प्रवचन सुन रहे हैं, उससे जो हमारे हृदय के जो परमात्मा है वो हमको विश्वास दिला रहे हैं। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा विश्वास कि हमको भगवान के अलावा और कोई नहीं हमारा? क्यों हो रहा है? ये परमात्मा ही है, क्योंकि हम नियमित रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं, श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। तो वो भौतिक क्षेत्र में उनके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। ये कौन दिला रहा है ये विश्वास? ये भगवान ही दिला रहे हैं हमको विश्वास। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, और भगवान क्या कहते हैं? इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, मेरे प्रति श्रद्धा करो, और तुम सुखी तभी रहोगे। तो ये इतना सुंदर यहाँ पे उन्होंने जो है हमको श्रील प्रभुपाद ने समझाया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक एक करके, छोटा छोटा जो इसमें इनके गुण है उनका वर्णन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब होता है कि भगवान बहुत समीप है हमारे साथ, इतना समीप में, और कोई भी नहीं हमको देख सकता। सिर्फ हम जो कार्य कर रहे हैं, या जो भी हम कुछ करते हैं, या जो हम इच्छा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान हमको परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा बिल्कुल ऐसे देखते हैं, बिल्कुल समीप से देखते हैं। उनको सब पता रहता है ना, देखते रहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? अनुमंता। अब वो अनुमति देते हैं। अब अनुमति किस चीज की देते हैं ये आप मुझे बताइए। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है किस चीज की अनुमति देते हैं? जो इच्छा करते हैं, कामना जो हमारा होता यस। अब आप देखिए घर में हम कहते हैं ये हमारे बहुत क्लोजेस्ट हैं, ये हमारी क्लोज फ्रेंड है, ये वो है, कोई भी क्लोज हो, हमारे अंदर क्या इच्छा चल रही है वो सिर्फ भगवान को पता है, और वो ही सैंक्शन करेंगे। मैं इससे मुझे इतना अच्छा लग रहा था, भगवान सच में आप जो इच्छा करेंगे, आध्यात्मिक जो इच्छा करते हैं, ऐसा अनुमति तो देते हैं, पर हर किसी की अनुमति नहीं देते। वो इच्छा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो भगवान की इच्छा करी, विट्ठल जी की जाने मेरी कब से इच्छा थी, और मैं भूल भी गई, मतलब इच्छा करते 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 हम भूल गए, क्योंकि और चीजों में इतने लिप्त हो गए। पर भगवान को याद रहा कि तुम्हारी इच्छा थी, और मुझे पता है मैं कब सैंक्शन करूंगा, और उन्होंने जब उनकी इच्छा हुई तब उन्होंने सैंक्शन कर दिया। तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं। और देखिए हमारी नहीं, मच्छर की भी इच्छा पूरी कर रहे हो कि आज इसको काटने जाना है, जाओ इसको काट के आओ। सबकी इच्छा पूरी करते हैं भगवान, है ना। तो वो सबके लिए, ये हमारे लिए नहीं है, जीव के निकट है, सारे जीव जितने भी हैं सारे भूतों के लिए बताया जा रहा है ना। और उसके बाद फिर क्या है? और दूसरा यहाँ पे क्या है? तो भगवान जो है अनुमति देते हैं, पर उदासीन होके बैठे रहते हैं, पास में बैठते हैं, उदासीन होके रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तुम इच्छा कर रहे हो वो देखते रहते हैं, कौन सी इच्छा कर रहे हो, आज क्या तुम्हें करना है। उसके बाद फिर ये हो गया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे भर्ता स्वामी, है ना। तो यहाँ पे भर्ता स्वामी का मतलब क्या है? यहाँ पे है भगवान धारक के रूप में है, धारण करते हैं। शक्ति जो है, हम जैसे हमने भोजन खाया, पचाने की शक्ति कौन करेगा? भगवान ही करते हैं। कोई भी चीज है, क्योंकि भगवान सब चीज, आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे
सब कुछ था, प्रधान में सब कुछ था, पर एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? जब भगवान उसकी अनुमति देंगे। तो इस तरीके से जब भगवान अनुमति देते हैं, जब तक उनकी शक्ति नहीं पहुंचती तब तक हमारे अंदर कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी। हमारा कभी कभी कहते हैं ना, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, सुन्न हो रहा है, क्यों? जो भगवान की जो भगवान अंदर बैठे हैं ना, वो जब चैतन्य नहीं करते किसी चीज को, वहां पे उन्होंने अपनी शक्ति संचारित नहीं करी, वो हाथ कार्य नहीं करेगा। इस तरीके से आत्मा भी पूरी तरीके से कार्य नहीं कर सकती, परमात्मा की वजह से ही वो कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो जाता है। और उसके बाद क्या, ये हो गया हमारा स्वामी है, वो हमारे धारक हैं। और फिर क्या है, भोक्ता है। भोक्ता का मतलब क्या है? वो प्रकृति को भोगना चाहते हैं? नहीं। ये पुरुष प्रकृति को नहीं भोगना चाहते हैं, इनकी ही सब कुछ है। ये ये भोक्ता कौन से हैं? ये हमारे जो है नियामक है। ये निर्लिप्त रहते हैं और ये हमारे पालक हैं। ये भोक्ता मतलब ये हमारे पालक हैं। अरे उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास अगर कोई जाके कहेगा आप जो है ये चॉकलेट खा लोगे, हमको तुम्हारी चॉकलेट की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा कारखाना हमारे खुद का चॉकलेट का, हमें नहीं चाहिए। उनको क्या जरूरत है? उनसे ही तो सब कुछ निकला है, उनको क्या जरूरत है? वो भोक्ता वो नहीं है। हम छोटी सी चीजों के लिए लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो है। फिर उसके बाद क्या है, मद ईश्वरा, मतलब ये सारे जो सृष्टि में सबसे ईश्वर है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबसे ऊपर भगवान ही कहे जाते हैं। और उसके बाद क्या है, परमात्मा इतनी इच्छा युक्तो, है ना, तो इन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। ठीक है, परहा, परहा मतलब दिव्य। तो ये जो दिव्य हैं, ये भोक्ता पुरुष कौन से हैं? ये दिव्य पुरुष हैं। वो जो दूसरा भोक्ता है, वो अपने आप को आर्टिफिशियली कहता है कि हाँ हम ओनर हैं, हम ओनर हैं। थोड़े दिन के लिए चाबी दे दी किसी घर की, कहते हम इस घर के मालिक हैं। तुम इस घर के मालिक नहीं हो, मालिक तो कोई और है, हम तो सिर्फ रेंट पे रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक छोटा सा जो है यहाँ पे हम आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने जो है पिछले कुछ श्लोकों में जो रेस्टोरेंट वाली बात की थी, तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जब वो व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया, डोसा ऑर्डर किया उसने, तो उसके बाद उसको किस चीज की जरूरत थी जिससे कि मालिक भी सैंक्शन करे और प्रकृति भी सैंक्शन करे? कौन बताएगा? मतलब ये पेमेंट की। पेमेंट की। यस, बिल्कुल सही। बिना पेमेंट के क्या उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं ना, नहीं किया जाएगा। तो अब ये पेमेंट क्या है बताइए जीव के लिए? जी हमारे अच्छे कर्म अच्छे कर्म की, और और प्रार्थना भगवान के लिए हम्म, भगवान का आशीर्वाद। प्रयास करना। हरि नाम का जाप। हरि राम का जाप। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि जो भगवान है जो सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, और हमें किसी चीज की इच्छा हुई है ना, वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए भी हमारे पास अकाउंट चाहिए। करेक्ट। अब हमने अकाउंट इकट्ठा किया है किसका? धन का। धन का, तो भगवान ने हमको उस धन के अनुसार सब कुछ दे दिया। पर हमने उस धन, जो धन है, जो भौतिक चीजें जो हमें मिल रही बार बार इस जगत में आ रहे, वो ही इकट्ठा किया है। अब जाके अगर मान लो कभी हमारे पास धन भी नहीं है और हम जाके बोले मालिक से, उससे जाके बोले कि हमको ना एक जो है आप समोसा खिला दीजिए, वो खिलाएगा आपको? वो कहेगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ है? वो कहेगा नहीं। पर अगर हम उस मालिक के मित्र बन जाते हैं, तो वो हमसे पैसे मांगेगा? नहीं नहीं मांगेगा। वो कहेगा अरे तुम आराम से बैठो, एसी वाले रूम में, कमरे में इसको बिठा लो, है ना। और फिर वो क्या करेंगे, तुमको जो खाना है तुम खाओ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। पर हम मित्र बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे उस मालिक के मित्र? हम तो बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल कंगाल है, कैसे बन जाएंगे उसके मित्र? मतलब जी हम अपने अच्छे व्यवहार से उसके सेवा करके, उसके और उसको सेवा करके, उसकी उसकी उसके साथ संबंध जोड़ के, संबंध। उसको जो पसंद है वही करेंगे। तो यस, करेक्ट। तो भगवत गीता का ये तीसरा चरण चल रहा है। प्रथम चरण में क्या सीखा हमने 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों में? कर्म योग, कर्म के कर्मयोग। कर्मयोग हमने चलो अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। कर्मयोग था, भक्ति योग था, ये ज्ञान सेक्शन। कर्मयोग को किसको रिप्रेजेंट किया गया था? इसको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन। तो संबंध था, तो जो भी कार्य करते हैं भगवान से, उससे हमारा संबंध बनना है। फिर भगवान हमको सिखाते हैं भक्ति योग के द्वारा कि तुमको करना क्या है। अब तीसरा चरण ये जो आ रहा है, यहाँ पे क्या है? उद्देश्य बताया जा रहा है। प्रयोजन क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या है? तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ।
अब नहीं लग रहा है कि इस श्लोकों को पढ़ने के बाद हमको ये ऐसा लग नहीं रहा है कि भगवान बराबर एक एक श्लोक से बोल रहे हैं तुम यहाँ से बाहर नहीं, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सेक्शन चल रहा है, ठीक है। अब वो जो हमने बताया ना, उसका मित्र कैसे बनेगा? उसका मित्र ऐसे बनेगा क्योंकि जब हम जैसे ही जो इच्छा कर रहे हैं ना, जैसे ही हमने ये इच्छा करी कि हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, समझ रहे हैं? जैसे ही हमने ये इच्छा करी कि हम भगवान की सेवा करने चाहते हैं, जैसे ही आपने इच्छा करी कि हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, बस सिर्फ इच्छा, पढ़ा भी नहीं, किया भी नहीं। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं आपने सिर्फ इच्छा की मैं हरि नाम लूंगा, तो वो क्या होते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं आरती लेके कि भाई अब ये कलयुग में भगवान का नाम लेने की इच्छा इसने करी है, क्योंकि इस इच्छा भी नहीं करेंगे लोग, क्योंकि ये कलयुग ऐसा चल रहा है ना। तो उसके मात्र से फिर क्या होता है, आपने इच्छा की और कहीं ना कहीं वो इच्छा सैंक्शन की, और तभी आपके पास कौन आया, एक भगवान का भक्त आ गया। भगवान नहीं आते, भगवान किसी भक्त को भेजेंगे। और जैसे ही आपने किसी को भगवत गीता दी, है ना, और जैसे ही आपने सोचा कि अब मैं भगवान की तरफ थोड़ा बहुत हो गया, अब आना चाहता हूँ, बस इतनी इच्छा की। हमारे कल ही कौन से प्रभु जी थे, नाम बोल रही हूँ उनका मैं, राधे श्याम प्रभु। राधे श्याम प्रभु बोल रहे थे, एक स्टोरी सुना रहे थे, तो वो ये बोल रहे थे कि जैसे ही मनुष्य ये इच्छा करता है कि अब मैं आध्यात्म की तरफ जाऊंगा, वहीं से वहीं से उसको सुकृति आने लगती है। वो जो धन उसके पास कुछ भी नहीं था, वो धन उसके पास आ जाता है, सिर्फ इच्छा मात्र से उसको वो धन प्राप्त होने लगता है, और भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, तुमने इच्छा करी, अब मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। और फिर जैसे ही उसके निकट कोई भक्त आया, तो आप ये मत, कोई साधारण चीज नहीं है कि हमारे पास कोई भक्त आके हमसे बोलता है आप एक भगवत गीता ले लीजिए। दरवाजा खटखटाया भगवान ने, तुम्हारे लिए दरवाजे खोले हैं कि तुम अध्यात्म में आप प्रवेश करो, और हम आते हैं और टच भी करते हैं। जो लोग टच करते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं जिसने भी भगवत गीता टच की, उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू शुरू हो गई। जैसे ही कोई भक्त से मिला, उसकी शुरू हो गया उसका। अब वो कब से उसका टाइम पीरियड चालू होगा, जब तक वो जो उसका कर्म कांड वाला सेक्शन है ना, वो रिड्यूस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वो उधर धीरे 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 करके उठता जाएगा। बस इतना ही है। इसलिए भक्तों का संग हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिना भक्त के तो भक्ति हमको नहीं मिल सकती। वो भगवान के जो चपरासी हैं या कोई भी हैं, उनके द्वारा ही हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो हम कर्म कांड, से माता जी ने बोला ना, अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों से हम क्या सकते हैं, हम सिर्फ डोसा खा सकते हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएगा और फिर हम बाहर निकाल दिए जाएंगे रेस्टोरेंट से, करेक्ट। हमें ओनर से मिलने की, हमें उनसे संबंध नहीं बना पाएंगे हम। इसलिए हमको आध्यात्मिक, और उसमें क्या करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, हमको भगवत गीता, भगवान का नाम, भक्तों का संग, ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ही जो है साधन है हमारा भगवान तक ले जाने का। बस यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया। एक मैं छोटा सा क्विज करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो इसमें अब आ जाते हैं 24 वाले श्लोक पे, ठीक है। ये हमारा पढ़ लेते हैं पहले। तो श्लोक संख्या 24 है हमारा। ये सत्ता जी कोई पढ़िएगा। य एवं वेत्ति पुरुषम य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। न स भूयो अभिजायते। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यह यह एवं वेत्ति, है ना, जो समझता है। अब ये सेक्शन क्या है, समझने का। वेत्ति मतलब समझना। देखिए आप इसमें क्या लिखा है, जानना, है ना, समझना। अब ये सेक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे, समझना है इस सेक्शन को। तो क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों के अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। समझ में आया? तो जो व्यक्ति, जो जीव, जो जो ये आत्मा है, वो प्रकृति क्या है, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया क्या है, कैसे ये डेवलप होती है, कैसे आती है, कैसे जीव बनता है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो, और उससे जो संबंधित है वो, और उसकी जो विचारधारा है, वो सबको समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये कौन बोल रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। कंफर्म, सुनिश्चित, तुमको सिर्फ समझना है। इसीलिए भगवान लास्ट में समझा रहे हैं कि तुम समझ लो। उन्होंने देखा इतने में से मोरना माता जी ने पहले अध्याय से लेके लास्ट के अध्याय तक डटी रही वो। मतलब अब चल रहा है ना लास्ट सेक्शन, सही बात है। सुमित प्रभु जी, ये लोग 18 डेज में शुरू हुए थे, कितने लोग आए थे,
माता जी यूट्यूब चैनल चालू करो, यूट्यूब, उनके कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, उसके बाद क्या वो सब गायब हो गए, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे तो सुनने को मिल जाएगा। नहीं, यूट्यूब से सुनने से मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि हम रोज आके उसको भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ एक कान से सुना निकाल दिया चलते, नहीं नहीं, जो अपने आप को दृढ़ता से उस चीज को समझने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए है। तो वो क्या कह रहे हैं, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो। कितना सुंदर है। आज आपकी स्थिति जैसी हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमें, पर आप लगे हुए हैं, है ना, और समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, अनुभव हो रहा है, फीलिंग आ रही है उसके प्रति। तो फिर क्या है, आज जो स्थिति है कोई बात नहीं, यह उसका, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरि बोल, एक बार हरि बोल तो बनता है है ना? हरि इतना बोल। सुंदर भगवान हरि बोल बोल, रहे हैं, हरि बोल। इतना सुंदर बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम इस चक्कर में बार बार कहते हैं कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, पढ़ते जा रहे हैं, इतना मन में दुख हो रहा है कि भगवान कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम बस समझ जाओ ये लॉजिक क्या है, बस तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे। इसको हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, यश सुशीला सखी माता जी पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चल जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान में भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर। शिला प्रभुपाद की जय। और हम लोग जब ये पढ़ते हैं तो हमें कितना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे साधु पुरुष की संगति, ऐसे गुरु की संगति हमें मिलती है जो निरंतर हमको यही समझाते हैं कि तुम भगवान का नाम लो, तुम अपने भगवान के धाम जाओ, तुम भगवान की सेवा करो, और वो कुछ नहीं समझाते। ऐसे साधु पुरुष अगर हमारे जीवन में हमको मिल जाते हैं तो आप सोचिए भगवान की कितनी बड़ी जो है अनुकंपा है हमारे ऊपर, है ना? और वही हमारे लिए हमारा फल यही है कि हमारे जीवन में हमको एक ऐसे गुरु मिल जाए, उनके सानिध्य में हम रहे, क्योंकि जब उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमेशा निरंतर भगवान की सेवा करेंगे और कुछ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक छोटा सा, अभी ऑलमोस्ट आप लोग समझ ही चुके हैं वैसे तो, मैंने, आप चाहो तो नोट कर लो, अभी नहीं पढ़ो, टाइम नहीं है। कुछ नंबर्स नोट कर लो, है ना? आप इसमें देखेंगे पूरे सेक्शन में क्या चीजों को बार बार इम्फेसाइज किया जा रहा है। तो तीसरे जो है अध्याय में 3.27 श्लोक में, ठीक है, 3.27, और उसके बाद 13-21, जो हमने 13वें अध्याय का 21वां जो श्लोक पढ़ा था वो, और उसके बाद जो है 13वें अध्याय का 30वां जो श्लोक पढ़ेंगे वो, है ना? और उसके बाद जो है 14वें अध्याय का 19वां जो श्लोक पढ़ेंगे वो। फिर से बोलो, फिर से बोल। 3:27, 13:21, 13:30, और फिर 14:19। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन है। अब अगर कुछ भी और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, फलश्रुति दे रहे हैं कौन से ज्ञान को समझना है, तो ये श्लोकों को फिर से पढ़ लीजिए। ये जो सेक्शन पढ़ा वो तो है ही, थोड़ा सा क्लिष्ट था, पर कोशिश हमने की हम उसको समझ जाए, है ना? फिर उसके बाद एक और, फिर से मैं आपको एक जो है समझाती हूँ, 2 मिनट में आप जो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति, उसका नाम नहीं बोले, एक गणित है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ए व्यक्ति है, उसने गोली चलाई, ठीक है, और दूसरा बी व्यक्ति है जिसने उसको, उसकी योजना बनाई कि यहाँ गोली चलानी है, इसको मारना है। ठीक है, समझ में आया? ए व्यक्ति ने गोली चलाई, बी व्यक्ति ने योजना बनाई, और जो है ए व्यक्ति के हाथ में बंदूक थी और उसमें गोलियां थी, ठीक है, और उसके बाद सी व्यक्ति मारा गया। सही है, 3 लोग हो गए।
डी व्यक्ति ने, यानी कि डी व्यक्ति हो गए हमारे भगवान, डी व्यक्ति ने उस सब कार्यों को करने के लिए सैंक्शन कर दिया। समझ में आया? ए ने गोली डी चलाई, व्यक्ति क्यों, कौन, भगवान है डी व्यक्ति डी? भगवान, लास्ट में एक जो है व्यक्ति भगवान, ठीक है। तो ए व्यक्ति ने गोली चलाई, उसके हाथ में पिस्तौल थी, योजना बनाई बी व्यक्ति ने, और उसके बाद सी व्यक्ति मारा गया, और डी व्यक्ति ने ये सारी चीजों के लिए सैंक्शन किया, क्योंकि भगवान है ना, वो तो सैंक्शन करते हैं। वो तो अब समझिए, तो बूझने वाली बात ही नहीं है, वो भगवान तो सैंक्शन करते हैं। अब बताइए कि इन सब कारणों के पीछे मेन कारण क्या था? मतलब वो बी जिसने व्यक्ति गोली चलाई, योजना, हाँ, बी व्यक्ति जिससे योजना बनाई। ओके, बी व्यक्ति जिसने जो योजना बनाई, ओके, और सब लोग आंसर दीजिए, सब जिसको समझ में आ गया, ए बी सी डी। हम्म, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम तो पूरा हो गया। जिसने योजना बनाई, जिसने भी हो मारा, सकते हाँ टेंशन किया, हाँ, बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने सेंशन ही कर दिया। टेंशन कर दिया। जो सैंक्शन कर रहे हैं वो है कारण, मेन कारण वो है। बस यही समझना है, ये समझ लेंगे तो हम भगवान, अब दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा। लगता तो यही है मुझे तो। तो देखिए, एक हो गया मटेरियल कॉज, लिख लीजिए इसको आप। एक हो गया मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज में क्या आता है? मटेरियल कॉज में आएगा व्यक्ति जिसने, जो बंदूक थी और जो गोली थी। समझ में आ रहा है? जो गोली है, बिना गोली के कोई व्यक्ति मारा जाएगा नहीं, बिना बंदूक के कोई व्यक्ति मारा जाएगा नहीं। इच्छा करते रहो, प्लान करते रहो, ऐसे हाथ दिखाते रहो, मारा जाएगा क्या? नहीं। उसके बाद भी जिसके हाथ नहीं होंगे, क्या वो गोली चला सकता है? नहीं। ये शरीर, ये सब क्या है? ये मटेरियल कॉज है, ये होना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं होगा। करेक्ट, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉज। उसके बाद हो गया कॉज ऑफ कॉज, है ना। कॉज ऑफ कॉज कौन है? वह व्यक्ति जिसने, जो है वो व्यक्ति जिसने मारा। मारा, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, कॉज ऑफ कॉज हो गया जो व्यक्ति मारा गया। अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने वही कुछ धन इकट्ठा किया था, कुछ हम्म स्टोर में था, तभी उसके प्रति दूसरों ने योजना बनाई, तो वो भी एक कारण था। समझ में आया? तो जो हम इस संसार में आते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो पर्ची कटती है। इसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से इसकी पर्ची कट गई, और ये कारण का मेन कॉज बन गया, क्योंकि ये मारा जाएगा। हम जब किसी को, जानवरों को मारते हैं, पर्ची कट गई, तुम मारे जाओगे। तुमने इस धरती पे आके धरती का उल्लंघन किया, प्रकृति का उल्लंघन किया। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? फिर आ जाता है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज कौन हो गए? वो दो लोग, एक जिसने मारा और एक जिसने योजना बनाई। समझ में आया? मटेरियल कॉज, कॉज ऑफ द कॉज, और इसके बाद हो गया एफिशिएंट कॉज। ये हो गया पूरा। अब इसके बाद आ जाता है लास्ट डी। डी कौन है? रिमोट कॉज। वो जब तक रिमोट नहीं चलाएंगे, कोई भी कॉज नहीं होगा। अब आप, भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि महाशुचा। अब ये तो समझ लो भैया, हमने कितने कितने काम किए होंगे। कोई हमें झापड़ मारता है, कोई हमें गाली देता है, कोई हमें कुछ, तो हमने पर्ची काट रखी है ना अपनी, हमने किया है ना। और भगवान क्या कहते हैं? तुम मेरी शरण में आओगे, ये सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, तुमको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। हमारा रिलेशन अब हमारे जो है भगवान से है। अब उसके बाद हमको कुछ अब पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? खत्म कर दिया ना सारा अकाउंट, सब जड़ से खत्म। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, होगा तो बहुत अकाउंट में। ऐसा थोड़ी ना है कि अब दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा भी आ सकते हैं। पर अगर भगवान के धाम जाना है तो भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। बिना उनसे संबंध बना, हम यहीं पे आके अपनी पर्ची कटवाते रहेंगे और भुगते रहेंगे। बस यही समझना है। और इसके साथ साथ क्या समझना है? जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, कॉज के कारण हो रहा है। इसको सहायता कौन प्रदान कर रहा है? जो हमारा मटेरियल कॉज है वो। और जो भी चीजें उसको करती हैं, तो वो जो है यहाँ पे अफिशिएंट कॉज है, वो भी उसके निमित्त कारण बनते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के विकार, ये प्रकृति, ये सब कारण बनता है। और हम सबसे बड़े कारण हैं, क्योंकि हम इच्छा करते हैं। और भगवान सबसे बड़े कारण है, क्योंकि वो सैंक्शन करते हैं। तो अब क्या करना है?
बीच के मैटर को छोड़ के सीधे आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। दैट्स ऑल। यही हमारी फलश्रुति है। इसी के साथ हम जो है, अब ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद ये महसूस होना चाहिए कि हम कितने फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और भगवान इस सेक्शन में हमको कह रहे हैं बाहर निकल के आओ। एक ही नियम है कि तुम बाहर निकल के आओ। तो हमें क्या करना है, एज अ यहाँ से टेक अप ए पॉइंट, कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। रोज हमको पीछे खींचा जाता है, रोज हमको कुछ ना कुछ परेशानी आती है, पर हमको क्या है ना, रोज आगे बढ़ना है, रोज मंगला आरती करनी है और अध्यात्म में आगे बढ़ना है। गुरु को पकड़ना है ना, बिना गुरु के हमें नहीं मिलेंगे कृष्ण, हम नहीं जा सकते भगवान के धाम। कितनी भी भगवत गीता पढ़ ले, कितना भी जपा कर ले, बिना गुरु के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु की शरण में आना है। भगवत गीता, नाम जप, ये सब हमें गुरु ने दिया है, तो उनकी शरण में तो आना ही है ना। बिना उनके हम कैसे हमें भगवान मिलेंगे? भगवान ने भी आके जो है सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बना लिया, तो कैसे? गुरु तो चाहिए ही हमको। तो हमको सबको ये, अब नया वर्ष आने वाला है, सब लोग ये संकल्प लीजिए इस पूरे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमको दूसरे का उद्धार करना है। सबके हाथ में भगवत गीता दीजिए, जिससे कि उसकी जो है आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो। हमारा हो गया, उसका हो। उसके बाद सिर्फ वहां तक नहीं रुकना है, उसके बाद भगवान के धाम जाना है, तो हमें भगवान गुरु की शरण लेनी है। सबको गुरु की शरण लेनी है, बस ये एक नियम बना लीजिए। उसके बाद भगवान अपने आप सारा कार्य करेंगे। अभी हम पंढरपुर में गए तो वहां पे कुछ बात कर रहे थे, तो एक प्रभु जी थे, तो वो कह रहे माता जी देखिए ना, बहुत से लोग होते हैं वो गीता उनके पास होती है ना, उसके बाद भी वो ले लेते हैं गीता। तो हमने कहा सारा काम हम करेंगे? हम ये पूछेंगे आपके पास कितनी है कितनी नहीं है? अरे भगवान भी तो कुछ कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवत गीता भी तो अपना कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा सिर्फ इतना काम है, निमित्त मात्र बनना। बाकी भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप करेंगे जो उन्हें करना होगा। हम उनके कार्य में डिस्टरबेंस नहीं करते। अरे वो भी तो उनकी कुछ प्लानिंग होगी ना। हमको इतना काम दिया भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना, हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बस। उसके बाद भगवान अपने आप देखेंगे भगवान को क्या करना है, वो सब कुछ करने वाले हैं। फिर हाँ माता जी, तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हमको भगवान की शरण में आना है और भगवान से हृदय से जो है उनको प्रार्थना करनी, इच्छा करनी है मुझे गुरु चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में जो है प्रवेश करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसके साथ हम कल जो है प्रयास करेंगे कि 26 तक के श्लोकों को वो जो है कंप्लीट कर लेते हैं ना। कितने हो गए हमारे आज? 24 हो गया, 25 26, हाँ तो 2 हम कंप्लीट और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से नया सेक्शन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा थैंक माता यू जी, माता दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच माता जी।